देखो क्रिश 4 एक ऐसी फिल्म है जिसका आपको मुझको हम सभी को इंतजार है। वैसे भी इंडिया में बहुत ज्यादा सुपर हीरो फिल्में बनती नहीं है और उसमें से जो थोड़ी बहुत बनी हुई है वो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई। तो ऐसे में जब क्रिश 3 2013 की दिवाली पे रिलीज हुई थी तो सभी को इंतजार था कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलूं तो उस टाइम पे किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाले 10 सालों में भी नहीं आने वाला है। लेकिन अब आपको बता दूं कि क्रिश 4 से रिलेटेड बहुत बड़ी मेजर अपडेट आई है जिसमें थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज भी है लेकिन थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज भी है। तो मैं दोनों ही आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि हाल ही में राकेश रोशन सर का बर्थडे था और हम सभी जानते हैं कि अगर उनका बर्थडे होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्रिश 4 के बारे में ना पूछा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनसे बेसिकली पूछा गया कि क्रिश 4 पे क्या अपडेट है और क्या लगता है ये फिल्म कब बनेगी और कब रिलीज होगी। तो उन्होंने काफी मेजर अपडेट शेयर की है कि क्रिश 4 की अभी राइटिंग चालू है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म की स्टोरी ऐसी बनाई जाए जो कि हर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को अपील हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश के जितने भी पार्ट्स आए हैं उसमें एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को ये शिकायत थी कि क्रिश की फिल्में अच्छी तो होती है बट ये कहीं ना कहीं बच्चों पे टारगेट करी जाती है। और इस वजह से आज की जो यंग ऑडियंस है जो कि मार्वल की या डीसी की फिल्में बहुत ज्यादा देख चुकी है या फिर अवतार जैसी फिल्में देख चुकी है, उनको ऐसी फिल्में थोड़ी बहुत बचकानी लगती है। तो ऐसे में राकेश रोशन सर ने कंफर्म कर दिया कि ही इज लिविंग एब्सोल्युटली नो स्टोन अनटर्न। वो कह रहे हैं कि इस बार वो अपनी ऑडियंस को एक ऐसी फिल्म दिखाना चाहते हैं जो कि उनको बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दे। जो भी लोगों को थोड़ी बहुत क्रिश 3 से शिकायत थी कि फिल्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और अगर उस फिल्म के पहले के पार्ट देखे जाए यानी कोई मिल गया और क्रिश, तो बहुत लोगों का कहना था कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिश 3 जो थी वो उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी। हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि उस फिल्म ने कमाई बहुत ज्यादा अच्छी की थी जिसका बहुत लोगों ने रीजन ये भी दिया था कि फिल्म के टिकट प्राइसेस भी तब तक काफी ज्यादा बढ़ गए थे और फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा थी। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया राकेश रोशन सर ने कंफर्म किया है कि क्रिश 4 जब भी रिलीज होगी ये बिल्कुल ऑडियंस को बवाल वाला एक्सपीरियंस तो देगी। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसके प्री प्रोडक्शन पे जो काम है वो 2024 के एंड से शुरू हो जाएगा और यहीं से इसके बारे में थोड़ी सी बैड न्यूज शुरू होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई मिल गया हो, क्रिश हो या फिर क्रिश 3 हो, इन तीनों फिल्म को राकेश रोशन सर ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन अब ऐसा बताया गया कि राकेश रोशन सर जो है वो क्रिश 4 की सिर्फ स्क्रिप्टिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो इस बार इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिश 4 को कौन डायरेक्ट करेंगे तो वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग, वॉर और अभी हाल ही में पठान जैसी मॉन्स्टर वाली हिट दे दी है, सिद्धार्थ आनंद। अब हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद जो है वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। इनफैक्ट एक्शन फिल्मों पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और उनके नाम पे भी एक अनोखा रिकॉर्ड है कि आज तक उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, यानी उनकी जिस फिल्म ने भी लीस्ट परफॉर्म किया है वो फिल्म भी एवरेज गई है। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि राकेश रोशन सर का इस फिल्म में बिल्कुल भी इनपुट नहीं होगा। ऑब्वियसली फिल्म की जो मेकिंग होगी वो उसका बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट होंगे और जो भी छोटे बड़े इनपुट्स होंगे या फिर कुछ क्रिएटिव डिसीजंस होंगे वो भी राकेश रोशन सर लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से वो वैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे जैसे वो इस फिल्म के पहले के पार्ट्स में थे। लेकिन अब जो थोड़ी सैड वाली न्यूज है वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि अभी ऋतिक रोशन अपनी फिल्म फाइटर के लिए शूटिंग कर रहे हैं जिसमें वो अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ दिखने वाले हैं और वो फिल्म 25 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। उसके ठीक बाद ऋतिक रोशन वॉर 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे जिसमें वो हमको जूनियर एनटीआर के साथ दिखने वाले हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान का भी कैमियो होगा और उस फिल्म को हम सभी जानते हैं कि अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सुनने में यह आया है कि वॉर 2 के बनने में तकरीबन 1 से 2 साल लगेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फिल्म 2025 के एंड तक या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फिल्म 2026 में रिलीज हो। और अगर आप याद करें तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि सिद्धार्थ आनंद जो है वो टाइगर वर्सेस पठान डायरेक्ट करने वाले हैं जिस फिल्म की अगेन शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू होगी। तो अगेन हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन पहले फाइटर और फिर वॉर 2 में बिजी होने वाले हैं। वहीं सिद्धार्थ आनंद की बात करूं तो वो टाइगर वर्सेस पठान में अपनी सारी डेट्स देने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान भी मोस्ट प्रोबेबली 2026 में रिलीज होगी। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अगर अभी क्रिश 4 के प्री प्रोडक्शन का काम भी नहीं शुरू हुआ है और वो 2024 के एंड में शुरू होने वाला है और उसके बाद 2026 में सिद्धार्थ आनंद फ्री होने वाले हैं, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि क्रिश 4 के बनने में तकरीबन 5 से 6 साल हैं। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूं इस न्यूज ने कहीं ना कहीं क्रिश 4 के जो फैंस हैं उनको डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि अगर टाइगर वर्सेस पठान 2026 में रिलीज होती है तो उसके बाद क्रिश 4 की शूटिंग शुरू होगी और फिर 1 या 2 साल उसकी शूटिंग चल सकती है। तो ऐसे में हो सकता है 2029 में या 2030 में हमको क्रिश 4 देखने को मिले और इस पे भी अभी जैसे कि मैंने बताया कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यही रीजन है कि इस वक्त बहुत सारे फैंस जो है वो क्रिश 4 के अपडेट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये फिल्म कभी भी नहीं रिलीज होगी, क्योंकि अगर क्रिश 3 जो है वो 2013 में आई थी और क्रिश 4 जो है वो 2030 के लिए स्लेटेड है, तो अगर आप समझ ही सकते हैं कि 17 साल का गैप हो गया है तो एक्टर्स कैसे लगेंगे। और प्रियंका चोपड़ा जो कि क्रिश 3 का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थी वो भी पता नहीं कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। सभी जानते हैं कि डॉन 3 के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, जहां डॉन 2 के लास्ट में डॉन 3 अनाउंस हो गई थी और डॉन 2 भी 2011 के क्रिसमस में आई थी और आज भी हम जानते हैं 12 साल हो गए हैं लेकिन डॉन 3 का कोई भी अता पता नहीं है। और फाइनली जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया में वैसे भी बहुत ज्यादा सुपर हीरो फिल्में बनती नहीं है और अगर द्रोणा या रावण जैसी फिल्में बनती हैं तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बाकी फाइनली मैं यही कह सकता हूँ कि राकेश रोशन सर को जो क्रिश के फैंस उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। 2030 नहीं बल्कि करीबन 26 या 27 तक तो इस फिल्म को ले ही आना चाहिए। बाकी आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए
बताइएगा कि आप क्रिश 4 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या ये फिल्म रिलीज होगी भी कि नहीं होगी, रिलीज होगी तो कब होगी, और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है जो कि सीक्वल में 4, 5, 6 साल का और अब 10 साल का गैप आने लग गया है, क्या वो सही है या नहीं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।